हेलो जय चैम्प्स। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है रोटेटिंग फ्लूइड्स। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जब आप अपने घर पे भी किसी कंटेनर में लिक्विड को रखते हैं और अगर आप उस कंटेनर को रोटेट करा दें, है ना, जनरली लस्सी बनाते टाइम ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं ना, वही कंसेप्ट। उसमें आप देखते हैं कि जो लिक्विड होती है उसकी सरफेस थोड़ी सी दब जाती है, सेंटर से आप देखते हो थोड़ा सा डिप्रेशन होता है और वो साइड से उठ जाती है ना। सो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है रेफरेंस के लिए। जैसा कि यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सिलेंड्रिकल वेसल दिया है जिसका डायमीटर है 0.3 और उसकी जो टोटल हाइट है इट इज प्रोवाइडेड एज 0.6 मीटर। आप लोगों को बोला गया ये 2/3 फिल्ड है विद सम लिक्विड जिसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी। नाउ द वेसल इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, डिटरमिन द स्पीड ऑफ रोटेशन व्हेन द लिक्विड जस्ट स्टार्ट स्पिलिंग। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब आप समझना, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताने वाला हूं। बिकॉज हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कुछ कंसेप्ट, कुछ फॉर्मुलाज डायरेक्टली यहां यूज करने वाला हूं विदाउट डिराइविंग देम, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मुलाज, तभी आप जेई एडवांस में ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसा कि यहां नजर आ रहा है आप लोगों को उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहां 2/3 हाइट, 2/3 वॉल्यूम फिल्ड है, सिलेंडर है, इसका जो एरिया है वो यूनिफॉर्म है, तो डेफिनेटली मैं हाइट में भी ये रिलेशन कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि जो टोटल हाइट है वो 0.6 है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इट विल बी नथिंग बट 0.4 मीटर। सो डेफिनेटली जो हमारे पास इनिशियल लेवल है जिसको मैं वाई से यहां लिख रहा हूं, दिस इज नथिंग बट 0.4 मीटर। 0.4 मीटर तक वो फिल्ड है। और मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, इस बीकर को हम लोग रोटेट करा रहे हैं तो हम कुछ एक्सिस सिस्टम चूज कर सकते हैं। मैंने अपना एक्सिस सिस्टम चूज किया, लेट अस से दिस इज माय वाई एक्सिस और यहां मैं अपना कंसीडर कर रहा हूं एक्स एक्सिस। ठीक है। अब आप लिक्विड को जैसे ही ओमेगा से रोटेट कराओगे, चाहे क्लॉक करो या एंटी क्लॉक, फर्क नहीं पड़ता, आप रोटेट कराओगे तो ये जो सरफेस लेवल जो पहले आपका यहां था 0.4 मीटर में, आपको नजर आएगा अब ये अनइवन हो जाएगा। अनइवन इन द सेंस जो आपके कॉर्नर है, जितना आप एक्सिस से दूर जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा इस लेवल से, और अगर आप एक्सिस के पास आते जाओगे तो कम। कहने का मतलब है यहां कुछ इस तरीके की शेप आ जाएगी, कुछ ऐसे यू शेप्ड आपको नजर आएगी, बट दिस शेप इज इन 2 डायमेंशन। अगर मैं यू शेप बोल रहा हूं इसको या कुछ पैराबोला टाइप बना रहा हूं शेप, तो ये मैंने 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस इज 3D। तो आप लोग इसकी शेप को एनालाइज करोगे तो इसकी जो शेप होती है दैट इज पैराबोलॉइड, है ना। तो इसकी जो शेप होगी वो पैराबोलॉइड होगी, या फिर हम सिंपली 2 डायमेंशन में अभी पैराबोला लेके कर सकते हैं। उस पैराबोला की इक्वेशन भी हमें लिखनी आनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर मैं अपना ओरिजिन यहां चूज कर रहा हूं 0,0, किसी पर्टिकुलर हाइट, लेटस से मैं उस पर्टिकुलर हाइट को कुछ लेटस से भी यहां लिख सकता हूं, लेटस से मैं इसको y डैश कह रहा हूं और राइट साइड जा रहा हूं तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट है। तो यहां से जो इसकी इक्वेशन आती है वो होती है y डैश इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट, जो इनिशियल मेरे पास यहाँ इसकी हाइट है, जो सबसे कम हाइट है नीचे से बॉटम से, इसको मैंने यहाँ y मिनिमम लिख दिया है। दिस इज नथिंग बट y मिनिमम प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब ये इक्वेशन मैंने बिना डिराइव करे यहाँ लिखा है, यू कैन क्लियरली डिराइव दिस इक्वेशन। अभी इसको हम डिराइव नहीं करें क्योंकि मैंने बताया था आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ डायरेक्टली याद रखनी चाहिए, तो ये आप लोगों को डायरेक्टली याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो, आप जैसे जैसे राइट साइड जाओगे, एक्सिस से दूर जाओगे, तो आप लोगों का y बढ़ेगा, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, y डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेटेस्ट से मैं इसको y मैक्स कह दूं तो यही मेरा y मैक्स हो जाएगा। दिस कैन बी ओनली द हाइट ऑफ द वेसल, क्योंकि उसने बोला इस केस में कि आप ऐसे रोटेट करा रहे हो कि लिक्विड जस्ट स्पिल आउट कर रहा है, तो यहां से जो मेरा y मैक्स होगा वो इसके इक्वल होगा। और इसका मतलब है आप x की वैल्यू r ले रहे हो, आप सबसे कॉर्नर पे चले गए, तो y मैक्स को लिख सकते हो y min प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। नाउ दिस इज द इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर। मैंने तो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है, आप इसको भी याद रख सकते हो, और इससे ये नीचे वाली इक्वेशन बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो। जस्ट x की जगह मैंने r रखा है, क्योंकि जब x को मैं r रखूंगा तो हमारे पास मैक्सिमम y आ जाएगा। अब हमारे इस केस में जो हमारा लिक्विड है उसकी सरफेस फ्लैट की जगह अनइवन हो गई है, पैराबोलॉइड हो गई है। y मैक्स का मतलब हाइट ऑफ द वेसल, y min अभी हमें निकालना बाकी है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें इसमें याद रखनी है जब हम इसको रोटेट करते हैं, सो यू कैन सी हियर एक ऊपर पैराबोलॉइड बन रहा है। अब मैं यहां से इस सेक्शन को थोड़ा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेटर ऑन हम यूज भी करेंगे। ये पर्टिकुलर सेक्शन दिखा रहा हूं, सिलेंडर का इतना पोर्शन, अपर पोर्शन में कट कर रहा हूं जिसके अंदर पैराबोलॉइड आपका लाई कर रहा है। इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, इस पूरे सिलेंडर की, मतलब मैं सिलेंडर को अगर बाहर कट करके दिखाऊं, इस सिलेंडर की कुछ वॉल्यूम होगी, राइट। लेट अस से सिलेंडर की वॉल्यूम है v, इसके अंदर ये पैराबोलॉइड आपका लाई कर रहा है, इस पैराबोलॉइड की वॉल्यूम होगी v डैश, तो v डैश इज नथिंग बट v डिवाइडेड बाय 2।
कहने का मतलब है जितनी वॉल्यूम ये पैराबोलॉइड ऑक्यूपाई करता है उतनी ये शेडेड पोर्शन भी करता है, और शेडेड पोर्शन और पैराबोलॉइड की वॉल्यूम ऐड करोगे तो पूरे वेसल की वॉल्यूम आ जाएगी जो इसके अंदर आपका पैराबोलॉइड आपका लाई कर रहा है, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। यूजिंग दिस कंसेप्ट एक चीज और है जो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, ये वॉल्यूम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे तो आप देखना उसमें बहुत यूज होने वाला है। बट इसके अलावा एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। यहां मैंने इस डायग्राम में क्या किया है, अपनी इनिशियल हाइट को y से दिखाया है जिसको आपने 0.4 मीटर कहा था, और आप लोगों की जो वेसल की हाइट है वो तो आपको पता ही है 0.6 है। यहां से आप लोगों को ये पता चल जाएगा, अगर आप ये वॉल्यूम वाला जो फैक्टर मैंने बताया ना पैराबोलॉइड और ये शेडेड पोर्शन की वॉल्यूम, अगर आप इसको यूज करोगे आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहां से जो ये y है वो क्या लिखा जा सकता है। हम y को लिख सकते हैं y मैक्स माइनस प्लस y min डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। दिस विल बी समथिंग कॉल्ड एवरेज ऑफ y max एंड y min। कहने का मतलब है ये मेरी हाइट जो y है इससे नीचे जितना मैं देख सकता हूं उतना ही ऊपर आपको ये लेवल नजर आएगा। इसका मतलब है वो हो जाएगा कुछ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4, राइट। और ये कहां से आया, ये जो भी मैंने पीछे इक्वेशन देखी ये वहां से आया। अब इसको भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, अगर आप याद रखोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। नाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मुझे क्या क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहले मुझे पता चल गया मेरा लेवल कुछ ऐसे जा चुका है, यहां से लिक्विड बाहर स्पिल आउट होके निकल सकता है। नाउ स्टूडेंट वी यूज दिस इक्वेशन, मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूं दैट y max इज इक्वल्स टू y min प्लस क्या लिखा था हमने आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। बट इससे भी बेटर इक्वेशन है, अगर मैं इसको y की टर्म में एक्सप्रेस करूं तो एक इक्वेशन डायरेक्टली ये भी बन जाएगी दैट y max इज इक्वल्स टू y प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, क्योंकि मैंने इसको रिप्लेस किया है y से। और एक इक्वेशन आप बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ y min दैट विल बी y माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। ये तीन इक्वेशंस हैं जिनको आप लोग अगर याद रखोगे, मैंने तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है जस्ट उन बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना है, बट फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले भी ये किया हुआ है उनको ये रिलेशंस डायरेक्टली याद रखने चाहिए, ठीक है। बट अब तो मैंने पढ़ा दिया तो आप सबकी को ये रिलेशन डायरेक्टली याद होने चाहिए। नाउ व्हाट रिलेशन वी कैन यूज टू कैलकुलेट ओमेगा हेयर, आप लोगों को क्या पता है, आपको y max इस केस में पता है कि आपने इस तरीके से कंटेनर को घुमाया है कि वो जस्ट स्पिल हो रहा है, तो y max मेरा 0.6 मीटर हो गया। y min मैं यहां जानता नहीं इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज नहीं कर रहा, बट मैं y को जानता हूं। y का मतलब है जो इनिशियल लेवल था दैट वाज 0.4 मीटर, तो मैं यहां डाल दूंगा 0.6, यहां डाल दूंगा 0.4 प्लस r आप लोगों को पता है 0.15 हो जाएगा क्योंकि आपका डायमीटर 0.3 दिया था, इसका स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू 9.8, और यहां से अगर आप ओमेगा कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली 18.7 के आसपास आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। और ऑब्वियसली अगर जेई में आ रहा है, हो सकता है ये इंटीजर टाइप में पूछ रहे तो इसका आंसर आप 19 रेडियन पर सेकेंड लगा के आ सकते हो, ठीक है। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से क्या कह रहा है, अब आपने फर्दर इसको इतनी तेज घुमा दिया कंटेनर को कि आप लोगों को बॉटम पार्ट नजर आ रहा है। कहने का मतलब है कुछ लिक्विड बाहर स्पिल आउट कर गया होगा, स्पिल आउट करने के बाद इतना तेज घुमा दिया कि आप लोगों को ये बॉटम पार्ट विजिबल हो रहा है ऊपर से। किसी ने ऊपर से देखा, किसी ने कोशिश की, एंड देन ऊपर से उसको बॉटम पार्ट भी नजर आ गया। अब ऐसे केस में क्या होगा, इस केस में अब आप क्या कर सकते हो। अब इस केस में आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, y max इज इक्वल्स टू y min माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। मैंने भी तीन फॉर्मूलास आपको लिखवाए थे, आप देख सकते हो। दो फॉर्मूलास में 4g था नीचे, बट अगर y max और y min को रिलेट करते हो तो डिवाइडेड बाय 2g आता है। अब आप इस फॉर्मूले में सिंपली, अब जो आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला आप सिंपली इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y max की जगह आप लोगों को पता है 0.6 आ जाएगा, और y min का मतलब क्या हुआ भाई, नीचे से कितनी हाइट होगी, y min तो 0 हो गया, y min की जगह आ गया 0, और यहां से क्या आ जाएगा y min प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो यहां से आप लिख सकते हो r की जगह वही 0.15 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आप लोगों को ओमेगा यहां से निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। तो यहां से अगर आप ओमेगा कैलकुलेट कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है अगर आप इंटीजर में निकालोगे 30 रेडियन पर सेकेंड, 29 पॉइंट कुछ आएगा, आप इंटीजर में इसकी वैल्यू लिख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप इन तीन फॉर्मूलास को याद रखोगे तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द परसेंटेज, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है
व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ लिक्विड लेफ्ट इन द वेसल। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज बताई थी अभी, मैंने आपको बताया था अब आपका कंटेनर कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कंटेनर में आपको लिक्विड कुछ ऐसा नजर आ रहा है। सो आप लोगों को पता है ये जितना भी लिक्विड फिल्ड है दैट इज द हाफ ऑफ द सिलेंडर जिसमें आपको ये पूरा पैराबोलाइड दिख रहा है। तो टोटली सिलेंडर हो गया अभी। यहाँ कहने का मतलब है टोटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां होगा दैट विल बी नथिंग बट, आप लोगों को पता है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला व्हाट इज दैट, इट विल बी पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब है जो आपकी वॉल्यूम होगी यहां, है ना, आपकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, वॉल्यूम जो आप लोगों की यहां फिल्ड होगी, आप लोगों को फिल्ड वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जो आपका फिल जो लिक्विड बचा है वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो 1/2 पाई और यहां से आ जाएगा 0.15 इसका स्क्वायर और आपका जो एच है वो 0.6 है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे इनिशियल वॉल्यूम की बात करो तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियली आपका इतना लेवल ही तो फिल्ड था, तो आपको इस सिलेंडर की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी हाइट 0.4 है, तो वहां से कितना आ जाएगा आपका, वहां से आ जाएगा पाई इंटू 0.15 इसका स्क्वायर और इंटू 0.4। तो ये मेरी इनिशियल है और अगर मैं ध्यान से देखूं जो फील्ड वॉल्यूम है वो 0.3 इंटू 0.15 का स्क्वायर आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहां से अगर मैं रेशियो लूंगा, ये मेरा जो फील्ड वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100, तो देखा जाए ये कुछ 3/4 इंटू 100 आ जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी 75%। सो क्लियरली अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहां से आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने अगर जे एडवांस में आता है, तो ये डिटेल में क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, बट आई हैव नॉट डिराइव्ड थिंग्स बट आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला डायरेक्टली। सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को y का रिलेशन, मतलब आपको वो इक्वेशन पैराबोलॉइड की याद होनी चाहिए, आपको मैक्सिमम हाइट मिनिमम हाइट के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को वॉल्यूम वाला भी फैक्टर पता होना चाहिए कि वॉल्यूम वाला फैक्टर यहाँ क्या है, कि जो आप लोगों का हाफ वॉल्यूम होता है पैराबोलॉइड का जो वॉल्यूम होता है दैट विल बी द हाफ ऑफ द वॉल्यूम जिसमें वो पैराबोलॉइड लाई करता है। सो ये कुछ चीजें अगर आप याद रखोगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आई गारंटी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इन योर जेईई एडवांस। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस।